आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज का विषय मैं आस्तिक क्यों हूँ, इसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। वो चाहे वो मेरा अनुभव हो या मेरी अंतर यात्रा हो या मेरे ज्ञान प्राप्ति और बुद्धत्व प्राप्ति के तत्पश्चात मेरे अनुभव हो। इन सारी चीज़ों के मेल से जो आज का जो अनुभव है वो मैं साझा करने जा रहा हूँ। आपने जो शब्द सुना, मैं आस्तिक क्यों हूँ, आस्तिक शब्द सुनते ही लोगों के ज़हन में, दिमाग में, मन में एक सवाल उठा होगा। और ये सवाल उन लोगों के मन में ही उठा होगा जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं। और चूँकि कुछ वर्षों पहले तक मेरा जीवन जिस प्रकार मैं जिया करता था, जिस भांति में जिया करता था और जिस विचारधारा को मानता था, उस आधार पे तो मैं एक नास्तिक की भांति था। लेकिन एक घटना के बाद, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत, ये अचानक से एक बदलाव आया जीवन में कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आस्तिक हूँ। लेकिन लोगों की एक धारणा है, जिस आस्तिकता को आप मानते हैं उस आस्तिकता की मैं बात नहीं कर रहा। मैं जिस आस्तिकता की बात कर रहा हूँ वो आस्तिकता सिर्फ आस्तिकता पे आधारित नहीं। मैं वैसा आस्तिक नहीं हूँ जिसने कुछ चीज़ें सुना और यकीन कर लिया और आस्था कर लिया, उस पर श्रद्धा और विश्वास कर लिया। आपकी आस्तिकता और मेरी आस्तिकता में एक अंतर है, और वो अंतर ज़मीन आसमान का है। आपकी आस्तिकता इस पे आधारित है कि जो कुछ भी हम पीछे से सुनते आ रहे हैं और अपने पूर्वजों से, अपने माँ बाप से, या फिर बहुसंख्यक लोगों से, या हो सकता है कि पढ़े लिखे लोगों को, पढ़ा लिखा समाज से, जो चीज़ें भी हम सुनते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पे हम यकीन कर लेते हैं, उस पे विश्वास कर लेते हैं और उस पे अपनी श्रद्धा दिखाने लग जाते हैं, बिना ही अपने बुद्धि का, तर्क का, वितर्क का उपयोग किए, बिना वैज्ञानिक सोच के हम उस चीज़ों पे विश्वास करने लग जाते हैं। वो आस्तिकता नहीं है। वैसी आस्तिकता जो तर्क पे आधारित नहीं, जो विज्ञान पे आधारित नहीं, वैसी आस्तिकता जिसमें मन को शांति ना मिलती, दुख से मुक्ति ना मिलती, वैसी आस्तिकता आस्तिकता नहीं। मेरे नज़र में एक अंधभक्ति, और ये अंधभक्ति खतरनाक साबित होती है लोगों के लिए। क्योंकि मैं अपने घर में ही देखा करता था कि लोग बस किसी चीज़ को पालन किए जा रहे हैं। क्योंकि आप अभी कुछ वीडियोस पहले अभी मेरे देखे होंगे, तो मैंने रामायण के ऊपर बातें रखी है, मैंने गीता के ऊपर रखी है, मैंने महाशिवरात्रि के ऊपर बातें रखी, अलग अलग बलि प्रथा के ऊपर बातें रखी। इन सभी चीज़ों पे मैंने जो बातें रखी, अभी तक ज्ञान प्राप्ति के पहले तक मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं किया करता था कि अध्यात्म नाम की कोई चीज़ें होती हैं। ये भी नहीं मानता था कि ध्यान नाम की कोई चीज़ें होती हैं, ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा मैं विश्वास नहीं करता था। बुद्ध ने किसी पेड़ के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त किए, इस पे भी मैं विश्वास नहीं करता था। क्योंकि ध्यान को मैं इस आधार पे देखता था कि वो बस एक मन की शांति के लिए है, माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए और फोकस करने के लिए है। इसके अलावा उससे और कुछ हासिल नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे भ्रम मेरे प्रयोग के माध्यम से टूटे, अनुभव के माध्यम से टूटे। तो मैं वो आस्तिक नहीं हूँ जो किसी भी चीज़ को ऐसे ही मान लूँ। जब पहले लोग ये भी, बलि प्रथा भी जो चीज़ें थी, जिस प्रकार से वो दिखाई जाती है कि बाहर के जानवरों को मारने से हमारे
घर के कुछ पाप धुल जाएंगे या फिर हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इन चीज़ों पे मैं कभी भी विश्वास नहीं किया करता था, लेकिन आज आज भी यकीन नहीं करता। इसीलिए जब ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जो चीज़ें मुझे समझ में आई और अध्यात्म समझ में आया, तो मैंने व्याख्या की है। बलि प्रथा के ऊपर मैंने व्याख्या की है, आप उस पे जा करके देख सकते हो कि मैंने बलि प्रथा पे क्या आध्यात्मिक महत्व उसका बताया है, नर बलि, बलि प्रथा या यज्ञ बलि का। उसी तरीके से किसी भी चीज़ों पे अविश्वास करना, जब तक कि उसे मैं खुद से अनुभव ना कर लूँ, तब तक किसी भी चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं किया करता था, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। यहाँ तक कि मेरी जो गुरु मीरा माँ थी या फिर हमारे गुरु रहे ओशो, क्योंकि बुद्ध को समझने के लिए मुझे किसी भी कोई भी बौद्ध भिक्षु मुझे मिला नहीं जो धम्म मुझे समझा सके, सिखा सके। तो मुझे धम्म को और बुद्ध को समझने के लिए इस धम्मो सनातनो किताब से जिसके लेखक और जिसके वक्ता जिन्होंने ये बातें बोली है, इस धम्मो सनातनो जिस किताब को लिखा गया है, वो ओशो की देशना के ऊपर ही। उन चीज़ों से मैंने बहुत चीज़ सीखा, लेकिन उन पे भी अविश्वास थोड़ी देर के लिए छाया, क्योंकि ये रास्ता जो अध्यात्म है ये अविश्वास से भरा हुआ है, अश्रद्धा से भरा हुआ है। इसलिए मेरा सभी पे शक करना या उस पे विचार करना, उस पे सवाल करना, क्योंकि बचपन में भी जब मैं अपने माँ बाप से पूछता कि ये सूर्य इधर से उग करके पूरब से होकर पश्चिम में क्यों जाता है, तो वे कहते थे ये भगवान की लीला है। क्योंकि इन बातों पे मुझे कभी भी भरोसा नहीं होता था कि ये बार बार एक ही सवाल, मतलब एक ही जवाब में जब भी कोई सवाल करूं कि ये सूर्य ग्रहण क्यों होता है या चंद्र ग्रहण क्यों होता है, तो वो एक ही जवाब देते हैं, भगवान की लीला है, भगवान की लीला है। मैं सोचता ये भगवान है कौन, कहाँ है वो भगवान, कैसा दिखता होगा, कहाँ रहता होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कपड़े कैसे पहनता होगा, वहाँ पे सिलाई के लिए कौन से लोग होंगे, उनके कपड़े कौन सीता होगा, उनके आभूषण जो गहने दिखाई देते हैं उनकी मूर्तियों में, ये कहाँ से बन के आते होंगे। आखिर अगर हम लोग खाना खा रहे तो वे क्या खाना खाते होंगे, चलो खाना खाते होंगे तो फिर बाथरूम के लिए कहाँ जाते होंगे, आकाश में तो फिर बाथरूम भी नहीं। तो ऐसे ऐसी बहुत बचकानी चीज़ें जहन में उठती थी, और बचकानी नहीं हम कहें तो ये बहुत ही वैज्ञानिक सोच जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए, हर किसी चीज़ पे सवाल खड़ा करना। क्योंकि बिना सवाल के अगर हमने किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया तो वो उस पे हम 100% विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उन चीज़ों को कभी भी पलटा जा सकता है। जिस चीज़ का अनुभव आपको नहीं है और आपने किसी से सुन कर के मान लिया है, और कल जब अनुभव हो और उससे अलग हो भी सकता है, क्योंकि वो आपका अपना अनुभव नहीं है। तो इसीलिए मेरा जो आस्तिकता का जो मैं आज जो आस्तिक हुआ हूँ, जो सत्य का दर्शन किया हूँ, उसके बाद ये आस्तिकता आई है मेरे अंदर में। जब तक सत्य को दर्शन नहीं किया था, एट ए टाइम जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो चीज़ें घटित होती, जिसे हम बुद्धत्व कहे, समाधि कहे, वो 1 घंटे के 1 घंटा भी हम बहुत बोल दें, लेकिन वो उस दिन में लगभग आधा एक घंटा बैठा था। तो 1 घंटा पहले तक, 9 सितंबर के दिन 1 घंटा पहले तक मैं नास्तिक था, और 1 घंटा में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद मैं आस्तिक हो गया। तो वो बस 1 घंटे का ही डिफरेंट है जहाँ से मेरे नास्तिकता से आस्तिकता का सफ़र शुरू हुआ। और मैं ऐसी आस्तिकता को मानता हूँ जो नास्तिक के रास्ते से होते हुए गुजरता। मैं ऐसे ना आस्तिकता को नहीं मानता जो कि सिर्फ डायरेक्ट विश्वास कर लेने पे हो, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा है कि जो चीज़ें जब तक आपको अनुभव ना हो तब तक आप उसे स्वीकार मत करना, चाहे वो बातें मैं ही क्यों नहीं बोल रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने स्वयं ये बातें कही कि वो बातें इसलिए भी स्वीकार मत कर लेना कि चूंकि मैं बोल रहा हूँ,
इसलिए मत स्वीकार कर लेना कि लोग, बहुसंख्यक लोग बोल रहे हैं या बड़े पदाधिकारी बोल रहे हैं, बड़े लेवल पे लोग जो है वे लोग बोल रहे हैं, चाहे वो राजा हो या कोई भी हो, या आज के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, या बड़े साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, अगर बोल रहे हैं तो उस पर विश्वास मत कर लेना जब तक वो अनुभव पे ना हो। लेकिन उन चीज़ों को भी उन्होंने 3 भाग में बांटा। प्रज्ञा, जिसे उन्होंने प्रज्ञा नाम दिया, जिसमें से उन्होंने 3 प्रकार की प्रज्ञा के बारे में बताया। एक प्रज्ञा वैसी जो कि हम सुन करके ही समझ जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें दैनिक जीवन में होती है जो हम सुन करके ही समझते हैं, उस पे विश्वास करते हैं। जैसे कि हमने अभी तक तो सुना ही है कि कोबरा के काटने से इंसान की मृत्यु होती है। हमने तो स्वयं पे अनुभव नहीं किया है, लेकिन ये मानते हैं कि सांप के काटने से, कोबरा सांप के काटने से हमारी जान जा सकती है। तो ऐसी चीज़ों को भी थोड़ी स्वीकार करना पड़ता है और करना ही चाहिए। दूसरी प्रज्ञा जो कि हम पढ़ते हैं, तो चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कभी हम सुनते हैं माता-पिता से, तो उन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे संभव है। लेकिन जब हम किताबों में पढ़ते हैं, ऑथेंटिक्स बुक्स में जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं, या बड़े-बड़े फिलोसोफर और पीएचडी होल्डर जो किताबें लिखते हैं, तो उन चीज़ों पे कभी-कभी हम विश्वास करते हैं, उन पे भी करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हम अनुभव से नहीं होता है। तीसरी, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सत्य का दर्शन। सबसे मेन टॉपिक जो विषय है लोगों ने जो बना रखा है कि एक शक्ति, जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को संचालित कर रही है, क्या उसे संचालित करने वाला कोई व्यक्ति है? ये जो सवाल आते हैं, उसे संचालित करने के लिए कोई व्यक्ति है? कौन है जो इसे संचालित कर रहा है? अब ये किसी के बताने पे आप किसी के अनुभव से आप इसे सत्य मत मान लेना। किसी के अनुभव पे आप विश्वास मत कर लेना कि आखिर में वो जो शक्ति है वो आकार में है या निराकार में है, वो है भी या नहीं भी है। चूँकि अगर आप ऐसी मान्यता रखते हो कि कोई व्यक्ति है जो कहीं बैठा हुआ है, तो फिर बात आएगा कि फिर उसे किसने बनाया, और फिर उसे किसने बनाया, फिर उसे किसने बनाया, ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि मेरे जो अनुभव रहे हैं, उस अनुभव के अनुसार वहाँ पे सिर्फ एनर्जी के अलावा कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, और वो भी वहाँ नहीं दिखती। इसीलिए उस जगत को निराकार कहा गया है। निराकार से आकार का स्वरूप बनता है। उस एनर्जी को, जिसे आज भी क्वार्क्स के तौर पे क्वांटम फिज़िक्स, क्वांटम थ्योरी देखने के लिए जाएँ, या फिर हम एटम्स को देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखें। साइंस ने भी कहा कि इसको जब हम तोड़ते हैं तो वो चीज़ें टूट करके क्वार्क्स में बनती हैं। क्वार्क्स को भी जब और तोड़ते हैं तो एनर्जी नज़र आता है, और एनर्जी का ऐसा बिहेवियर कि वो एक ही समय में अलग-अलग, कभी प्लस का, कभी माइनस का, कभी न्यूट्रल का, वो सारी चीज़ों का चेंजेबल बिहेवियर उसका रहता है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन उस एनर्जी में, इसीलिए उसे समझ पाना ऐसे आपके लिए संभव नहीं है जब तक आप वहाँ तक पहुँच ना जाओ। तो ये रास्ता नास्तिकता से होते हुए गुजरता है, तर्क से होते हुए गुजरता है, बुद्धि से होते हुए गुजरता है। क्योंकि उसे बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, ऐसा कहा जाता है, इसे मैं मानता हूँ। लेकिन वो अवस्था जब हम पहुँचते हैं, जब उस चीज़ को जानते हैं, उस समय नो माइंड होता है। हम माइंड नहीं, वहाँ नो माइंड की स्थिति में ही हम उन अवस्था को समझ पाते हैं। स्टेट ऑफ माइंड में नहीं, स्टेट ऑफ नो माइंड में उन अवस्था को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो उन चीज़ों से मेरा विश्वास हुआ और मैं उन चीज़ों पे विश्वास करने लगा। नहीं तो मैं आपको नहीं कह रहा कि आप आस्तिक बन जाओ, और मैं आस्तिक बनने के लिए कहूँगा तो मेरी आस्तिकता का जो रास्ता है वो नास्तिकता से होते हुए गुजरता है। आपका जीवन पूरी की तरह से नकार पे हो। क्योंकि मैंने ये जो विषय चुना, मैं आस्तिक क्यों हूँ, मैं चाहता तो मैं नास्तिक क्यों हूँ ये भी चुन सकता था,
लेकिन चूंकि वर्तमान की स्थिति में लोगों ने नास्तिक शब्द को बदनाम कर रखा है, इसे दूषित कर दिया है। एक नास्तिक जो कि बहुत ही उच्च स्तर का जो शब्द थे नास्तिक, क्योंकि आस्तिकता और नास्तिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन बात है कि वो आपको तुरंत नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से नर्सरी का सर्टिफिकेट, नर्सरी का क्लास पीएचडी के क्लास एमबीबीएस से जुड़ा हुआ है, आप कहेंगे कि नर्सरी क्लास एमबीबीएस से कैसे जुड़ा हुआ है, डॉक्टरी से कैसा जुड़ा हुआ है, नर्सरी क्लास इंजीनियरिंग और आईपीएस आईआरएस ऑफिसर से कैसे जुड़ा हुआ है? पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो व्यक्ति नर्सरी नहीं पढ़ेगा वो 1 कैसे पढ़ेगा, 1 नहीं पढ़ेगा तो 2 कैसे पढ़ेगा, 2 नहीं पढ़ेगा तो 3 कैसे पढ़ेगा। इस चीज़ों से गुजरते हुए ही वो एमबीबीएस बना है, तो उसकी शुरुआत वहीं से होती है। उसी तरीके से आस्तिकता की शुरुआत डायरेक्ट वहीं से नहीं है, ये कोई छलांग नहीं लगती। यहाँ भी उस क्लास वाइज गुजर करके आना पड़ता है। आस्तिकता टॉप क्वालिटी की और टॉपर क्लासेस है, और इन टॉपर क्लासेस को कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट इसे पा नहीं सकता है। भले ही एक ठप्पा लगा सकता है, सर्टिफिकेट खरीद कर घर में रख सकता है, जैसे आज भी ढेर सारे लोग इंजीनियर और डॉक्टर की सर्टिफिकेट खरीद ले रहे हैं। उसी तरीके से आप आस्तिकता का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हो कि नहीं मैं आस्तिक हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ। आप आस्तिक का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हो, वो आस्तिकता का सर्टिफिकेट आपने खरीदा है दिखावे के लिए, इसे आपने अपने मेहनत से हासिल नहीं किया है। इस आस्तिकता है, भले ही इस आस्तिकता को भी बदनाम किया गया है, समाज में लोगों को गलत चीज़ें बताई गई है, लेकिन आस्तिकता गलत नहीं है। क्योंकि आस्तिकता को सामने परोस दिया जाए नर्सरी क्लास के बच्चों के सामने, तो वो दिक्कत आ सकती है। क्योंकि ये आस्तिकता नर्सरी क्लास का नहीं है, ये हम कहें तो पीएचडी होल्डर्स का है। जब तक इंसान पीएचडी ना कर ले तब तक के लिए आस्तिकता। आस्तिकता तक पहुंचने के लिए आपको नर्सरी क्लास से शुरुआत करनी पड़ेगी, और एक एक क्लास आपको पास करते हुए आस्तिकता तक पहुंचना होगा। नास्तिकता के सारे क्लास आपको पार करने होंगे। पहले बाहर से दूर होना होगा, क्योंकि हम पहले दूसरों को आरोप लगाते हैं। जैसे आज कहें तो हिंदू मुसलमान पे आरोप लगाया, मुस्लिम दूसरे धर्मों पे आरोप लगाएगा, यहूदियों पे आरोप लगाएगा, या फिर बौद्ध कहें तो हिंदू पे आरोप लगाएगा। मतलब हम पहले बाहर गलतियों को देखने जाते हैं, फिर उसके बाद हम उससे कम आते हैं तो मेरा देश और तुम्हारा देश पे आकर के अटकते हैं। हमने एक बाउंडेशन बना रखा है एक राष्ट्र का। जब तुम्हारे देश हमारे देश से थोड़ा सा अंदर आते हैं तो फिर हमारा राज्य आ जाता है, हमारे राज्य से हमारा जिला आ जाता है, हमारा ब्लॉक आ जाता है, हमारा गांव आ जाता है। जब हम गांव तक भी पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आती है हमारी जाति बिरादरी। जाति बिरादरी से भी थोड़ा सा अंदर आते हैं तो फिर आता है हमारा परिवार। परिवार से भी हम देखते हैं कि नहीं, हमारे बीवी बाल बच्चे और हमारे पति पत्नी। उससे भी दायरा वो ख़त्म करके जब हम अपने तक पहुंचते हैं, स्वयं तक, और जब स्वयं में कमियां देखना शुरू करते हैं, दूसरों में नहीं, दूसरों में दोष नहीं निकालने का, अपने पे निकालना शुरू करते हैं, इस घेरे को अपने तक ले आते हैं, और स्वयं के अस्तित्व पे भी जब हम सवालिया निशान खड़ा करने लगते हैं, स्वयं सही है या नहीं इसके ऊपर हम चिंतन मंथन करने लग जाते हैं, स्वयं को जानने की कोशिश करने लग जाते हैं। हम अंतरिक्ष को नहीं, स्वयं को जानने की जब हम कोशिश करते हैं तब उस अवस्था तक पहुंचते हैं। तो बहुत कुछ को नकारते हुए, इसीलिए बुद्ध ने इस ध्यान साधना को नेति नेति की साधना कही, कि तुम ध्यान करते हुए साधो कि ये भी अनित्य है, यह भी अनित्य है, यह भी अनित्य है, और यहाँ तक पहुँचो। क्योंकि श्रद्धा डायरेक्ट नहीं की जा सकती, आस्था डायरेक्ट नहीं की जा सकती किसी पे, क्योंकि गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान और अनुभव से विश्वास आता है, विश्वास से श्रद्धा जगती है, और श्रद्धा से आस्था, और आस्था से हम किसी पे
हम एक आस्तिक बनते हैं। तो आस्तिकता का रास्ता नास्तिकता से होते हुए गुजरता है। तो इसका प्रमाण ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्ध ही इन बातों को कहते हैं। तमाम बुद्ध पुरुष इन बातों पे अमल करते हैं और इसी कथन को कहते हैं। और कृष्ण ने भी इन बातों को कहा है। भले ही जो लोग गीता को पढ़ते हो लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन उन्होंने भी ये बातें कही है कि बिना ज्ञान के किसी पे विश्वास नहीं आता। जब तक आपको ज्ञान ना हो और अनुभव ना हो, तब तक आप किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपकी श्रद्धा नहीं जगेगी, आस्था नहीं जगेगी, और आस्था नहीं जगेगी तो आप आस्तिक नहीं हो सकते। इसीलिए आस्तिकता का जो रास्ता है वो नास्तिकता से होते हुए, कटेली अंधेरे घर से होते हुए गुजरता है। लेकिन चूंकि आज के नास्तिक, जो मैंने कहा कि मैं नास्तिक क्यों नहीं हूँ, ऐसा सवाल या ऐसा सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नास्तिकता से लोगों का आज वो दूषित हुई है। दूषित हुई है कैसे? क्योंकि आज की नास्तिकता ऐसी है, आज की नास्तिकता ऐसी है कि वो दूसरे पे आरोप लगाती है। नास्तिकता स्वयं के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करता है, वे दूसरों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूँ कि चलो वो तर्कवादी बात कर रहे हैं, वे अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, और वैसे लोग अगर अपने आप को आस्तिक कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं उन्हें अच्छा भी मान लूँ। लेकिन ये नास्तिक प्योर नास्तिक भी होते तो मैं इन्हें अच्छा मानता। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी नास्तिकता सिर्फ और सिर्फ एक खास धर्म के लिए दिखती। ये नास्तिक तब बनते हैं जब इन्हें हिंदू धर्म को गाली देना। किसी की नास्तिकता तब जगती है जिसे सिर्फ इस्लाम को गाली देना हो। कभी किसी की नास्तिकता तब जगती है जब सिर्फ बुद्ध को ही बौद्ध धर्म को गाली देना हो, कभी सिख को गाली देना हो, कभी क्रिश्चियनिटी को गाली देना हो। मतलब दूसरों को, यहाँ भी कहने का मतलब है कि दूसरों को गाली देना हो, स्वयं को नहीं। दूसरों को नकारना हो तब, स्वयं को नकारना हो तो नहीं। जो ये लोग तथाकथित जो बौद्ध धर्म के ही लोग हैं, जो अपने आप को बौद्ध धर्मी मानते हैं या धर्म के मानते हैं कि हम बुद्ध को मानते हैं, इन लोगों का आचरण और व्यवहार, ये तो अपने आप को स्वयं को कहते हैं कि हम बुद्ध के नास्तिक हैं, हम नास्तिकता का पालन करते हैं। लेकिन नास्तिकता का पालन करते हुए भी ये लोग क्या करते हैं? हिंदू धर्म को तो गाली देते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं, लेकिन फिर वो बौद्ध धर्म में होने वाले अंधविश्वास और पाखंड को गाली नहीं देते। वे इस्लाम में होने वाले अंधविश्वास पाखंड के बारे में नहीं बोलते। वे क्रिश्चियनिटी में होने वाले अंधविश्वास पाखंड के बारे में नहीं बोलते। क्योंकि अगर आपकी नास्तिकता अगर गाली देना ही सिखाती हो, तो मैं कहता हूं कि गाली सिर्फ एक को ही क्यों दो। आपकी नास्तिकता अगर नकार को ही मानती हो कि नहीं, मैं नहीं मानता, ये अंधविश्वास है, तो फिर ये अंधविश्वास, ये जो आपकी नास्तिकता है, वो दूसरे धर्मों के लिए प्रति क्यों नहीं होती है? वो किसी एक धर्म के लिए ही क्यों होती है? किसी एक धर्म के लिए आपकी नास्तिकता का होना और स्वयं के धर्म के बारे में आपका सवाल ना खड़ा करना, या फिर किसी एक ही धर्म को टारगेट करके बाकी दूसरे धर्मों को सही ठहराना, ये आप नास्तिकता का परिचय नहीं देते। आप नास्तिक नहीं। और आप लोग के कारण ये नास्तिक शब्द, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक रहा और बुद्ध से जुड़ा हुआ रहा, लेकिन आप लोग इन शब्दों को बदनाम कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, इसे गलत साबित कर रहे हैं। और यही कारण है कि मैंने नास्तिक शब्द का उपयोग नहीं किया कि मैं नास्तिक क्यों। आप लोग भली भांति इतना तो जान लीजिए कि आप एक नास्तिक नहीं, क्योंकि आपके द्वारा किसी एक ही धर्म, एक समुदाय, एक वर्ग को टारगेट करना नास्तिकता नहीं है। अगर आप नास्तिक हो और सच्चे नास्तिक हो और हिम्मत है दूसरे को ही गाली देने का और दूसरे को ही नकारने और दूसरे का विरोध करने का, तो आप बाकी सारे भी धर्म हैं उनके खिलाफ भी बोलो। लेकिन नहीं, उसके खिलाफ आपसे आवाज नहीं उठेगी, क्योंकि आप नास्तिक नहीं हो। नास्तिकता इतना आसान चीज नहीं है। नास्तिकता बहुत बड़ा कदम होता है। नास्तिकता अपने अस्तित्व पे सवाल खड़ा करता है। आप अपने आप को गुलाम बोलते हो, और गुलाम आपको पता नहीं है कि आप गुलाम कैसे बने। आप
कभी भी ताकतवर व्यक्ति गुलाम बनता है क्या? बिल गेट्स को गुलाम बनाकर दिखाओ, अंबानी को गुलाम बनाकर दिखाओ, नहीं बना सकते ना। क्योंकि ताकतवर वर्ग जो है या ताकतवर व्यक्ति, चाहे वो पैसे से हो, ताकत से हो, बुद्धि से हो, वैसा व्यक्ति कभी भी गुलाम नहीं बन सकता है। शोषण कभी ताकतवर का होता है क्या? कमजोरों का शोषण होता है। तो अगर आप शोषण आपका हो रहा है तो आप कमजोर हो ये स्वीकार करो और स्वयं को मजबूत बनाने पे काम करो, तब आप अपने आप को नास्तिक कह सकते हो, नहीं तो आप नास्तिक नहीं है। इसीलिए मैं नास्तिक शब्द का उपयोग अपने लिए नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं जब नास्तिक था तो मेरा अस्तित्व, मेरा जो पहलू था वो हर चीज़ों पे सवाल करने की थी। इसीलिए उस नास्तिकता से इस आस्तिकता का जो दौर पूरा किया हूँ मैं, उस नास्तिकता से आस्तिकता तक का जो सफ़र मेरा हुआ है ये बहुत ही बेहतरीन रहा है। और मैं किसी को भी नहीं कहता कि आप कोई भी बात को ऐसे ही मान लो, किसी भी बात को ऐसे ही मान लो, उसे जांचो परखो, अपने अनुभव पे लो और अपने दिमाग को विकसित रखो। आस्तिकता का चीज़ को सुनते ही आप लोग के दिमाग में आता है कि कोई ईश्वर है, ये है, वो है। नहीं, ईश्वर से इसका लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है असीम शक्ति से। जिस असीम शक्ति को आप प्रकृति कहते हो, इसी को कोई ईश्वर अल्लाह कहता है, इसे किसी कोई भगवान कहता है। इसी एनर्जी को अलग अलग स्वरूप में, एनर्जी को अलग अलग स्वरूप में मूर्तियों में दर्शाया गया है। क्योंकि मैंने मूर्ति कला और मूर्ति पूजा के वीडियोज़ में मैंने इसे पूरा विस्तार तौर पे समझाया है, तो आप जा कर के वहाँ से भी इसको सुन सकते हो, मूर्ति कला और मूर्ति पूजा के ऊपर। इसमें मैंने बताया है कि एनर्जी को कैसे उसमें दिखाया जाता है। बुद्ध की मूर्तियों में 7 सांपों का रहस्य, इन चीज़ों को भी मैंने उसमें समझाया है। तो मेरे हर वीडियोज़ में लगभग उन टॉपिकों को मैंने समझाने की कोशिश की है। तो जो भी अलग अलग चीज़ों को मानते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को नकार ना करो, क्योंकि हाइपोथेसिस की मदद से ही ये पूरी की पूरी आज जो हम विज्ञान देख रहे हैं, ये हाइपोथेसिस, परिकल्पना का ही रिजल्ट है। अगर परिकल्पना नहीं किए रहते अगर कोई भी वैज्ञानिक, तो इन चीज़ों का आविष्कार नहीं हो पाता। चाहे वो हवाई जहाज़ का हो या टेलीफोन का हो, या आप जिस माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं, मोबाइल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ये परिकल्पना ही है कि आज आप घर बैठे हुए ही मेरे वीडियोस को देख पा रहे हैं। नहीं तो यही वीडियो को देखने के लिए, यही चीज़ें को जानने के लिए बुद्ध को प्रति व्यक्ति के घर घर और गांव तक जाना पड़ता था। लेकिन आप घर बैठे ही इन ज्ञानों को घर बैठ कर ही इसे ले पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अपने दिमाग को विकसित रखिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड अनंत है, इसमें अनंत शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ सारे संभावनाएं संभव है, सारी संभावनाएं संभव है। हाँ, उस पर कार्य कीजिए, कार्य कीजिए उसके ऊपर में, विज्ञान की तरफ बढ़िए। आप ब्रॉड थिंकिंग रखिए, नैरो नहीं कि ये चीज़ें संभव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नकार के कुछ मिलने वाला नहीं है। आप एक्सेप्ट करो कि नहीं हम उड़ सकते हैं, तो उड़ने के लिए आप कुछ ना कुछ खोज लोगे। कभी किसी ने बिजली को चमकते हुए देखा और उसने कहा क्या ये बिजली जो लाइट दी है, क्या इस बिजली का उपयोग हम ऊर्जा में कर सकते हैं क्या? तब लोगों ने उस पर हंसा भी था, लेकिन उसने इस बिजली का उपयोग किया, बिजली उत्पन्न किया, और इस बिजली की ऊर्जा के उपयोग से आज पूरी दुनिया प्रकाशवान है। तो क्या वो छोटी सोच रखता तो ऐसा कर पाता? नहीं। इसीलिए किसी भी चीज़ को, मतलब आप नकार रहे हैं, लेकिन नकारने का मतलब है नहीं कि उसे मानना ही नहीं है। बुद्ध ने कहा कि मेरी बातों को मानना नहीं, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। क्योंकि वो कह भी रहे हैं कि मेरी बातों को मानना नहीं, लेकिन बोल भी रहे हैं कि मेरे मार्ग पे चलना है। इन चीज़ों को समझिए आप। आपने बुद्ध को भी नहीं समझा है। वे एक तरफ कह रहे हैं मेरी बातों को मानना नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मेरे मार्ग पे चलना। ये एक यही शब्द कॉन्ट्राडिक्टरी आपके लिए हो सकती है कि वे एक तरफ कह रहे हैं मेरी बातों को मानना नहीं, एक बार कहते हैं कि मेरे मार्ग पे चलना। हाँ, यही वैज्ञानिक दृष्टि है। अगर किसी ने कोई बातें कही है तो डायरेक्ट उसे इनकार नहीं करना है। बुद्ध यही कहना चाह रहे हैं, बुद्ध यही समझाना चाह रहे हैं कि मैंने कोई बातें कही है तो डायरेक्ट नकारना नहीं है।
मैंने जो बातें बोली उस पर परीक्षण करना है, उसे जांचना है। जांचो, अनुभव करो कि मैं जो बातें कह रहा हूं वो सही है या गलत है। गलत है छोड़ दो, सही है तो अपना लो। वो नहीं कह रहे नकार कर चले जाओ, मतलब मैं जो कह रहा हूं मत मानना और सीधा निकल जाओ, मतलब परीक्षण भी मत करो। लेकिन आप तो ये बुद्ध की बातों को मानते हो, लेकिन दूसरी की बातों को क्यों नहीं मानते? इसीलिए मैं कह रहा हूं, नकारना नहीं होता है। नास्तिकता का मतलब नकारना नहीं होता है। नास्तिकता का मतलब होता है कि उस पर अविश्वास रखो, लेकिन उस क्रिया को करो कि अगर ये बातें कहीं से आ रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ चीजें होंगी, हम देखेंगे कि हाँ ये सच है या नहीं है। चलो मुन्ना ने ये बातें कही कि ध्यान करने से ये सारी चीजें प्राप्त होती है, चलो ज्यादा नहीं 90 दिन करके देख लेते हैं। मुन्ना तो कह नहीं रहा कि पूरी जिंदगी लगाओ, 90 दिन कर लेते हैं। 90 दिन प्रयोग करें, प्रयोग से अगर अनुभव ना आए, अगर अच्छा ना लगे तो उसे छोड़ देना है, अच्छा लगे तो उतार लेना है। लेकिन मुन्ना ने कहा और मानना ही नहीं है। बस मुन्ना कह रहा है तो गलत ही कह रहा होगा, और ये जो कह रहा है ये झूठ कह रहा है, ये फरेब है, ये झूठा है, इसकी बातों में नहीं आना, इसकी झांसा में नहीं आना और उससे अलग हो जाना। ये नास्तिकता का लक्षण नहीं है। नास्तिकता का लक्षण है कि उन चीजों को नकारना है, अविश्वास करना है, लेकिन करना भी उसी को है। हमें किसी ने कह दिया कि आप क्या इन चीजों को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि बुद्ध ने कभी भी उन्होंने कहा है कि ईश्वर चर्चनीय विषय नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनुभूति का विषय है, चर्चा का विषय नहीं है, वो अनुभूति का विषय है। आप अनुभव करो ना, लेकिन उसके लिए आप ध्यान तो करो। ध्यान करेंगे, उस अवस्था तक जाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि है या नहीं। क्योंकि बोलने से द्वैत पैदा होता है, द्वंद्व पैदा होता है, बहुत सारे अंधविश्वास पैदा होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। इसीलिए बुद्ध इसका जवाब नहीं देते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका नास्तिकता ऐसा ना हो कि नकार। कोई बातों को कही जा रही है, कोई कहानियां बोली गई है, तो उसके कहने के पीछे का क्या कारण है? अगर इतने बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, आध्यात्मिक किताबें लिखी गई हैं, वो लिखने वाले लोग बेवकूफ नहीं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा। तो आप डायरेक्ट उन किताबों को नकार देना, जला देना, ये सभ्य इंसान का लक्षण नहीं है। आप उन किताबों पे थोड़े अमल तो कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश तो कीजिए, आप ध्यान तो कीजिए। मैं कहूँगा कि अपने जीवन में ध्यान को उतारे कम से कम 3 महीने, और फिर आपको धीरे धीरे लगे कि हाँ ध्यान से कुछ चीज़ें फ़ायदा हो रही है, या कुछ अनुभूतियाँ हो रही हैं, या फिर आपको अध्यात्म समझ में आने लगा है, तो आप इसे आगे भी कंटिन्यू करें। और नहीं समझ में आ रहा तो इसे छोड़ दें, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ को सोचने के लिए आप अपने दिमाग को विस्तृत तौर पे रखें, खोल के रखें, खोल के रखें, एक कटोरी की भांति, एक पात्र की भांति रखें, ताकि जब बारिश हो तो उसमें पानी आ सके। आप अपने कटोरी को उल्टा करके रखेंगे तो उसमें नहीं आने वाला है। तो मेरी आस्तिकता नास्तिकता से होते हुए गुजरती है और यहाँ तक पहुँची। मैं भी आपसे कहूँगा कि आप अगर आस्तिक बनते हो तो एक नास्तिकता से होते हुए यहाँ तक आइए, और अगर आप नास्तिक हो तो आपकी नास्तिकता सिर्फ दूसरे धर्म को और दूसरे लोगों को नीचा दिखाने या दूसरे को निंदा करने के लिए ना हो। स्वयं की कमियों को खोजिए, स्वयं की कमियों को दूर करने पे हो और रिसर्च करने पे हो, नकारने पे नहीं, रिसर्च करने पे हो। जो भी चीज़ें सुनो उसके ऊपर रिसर्च करो कि हाँ ये बातें सच में गलत है या सही। उसके बाद हम नकारेंगे कि हाँ मैंने प्रयोग किया लेकिन ये इसका रिजल्ट नहीं आया तो मैं इसे नहीं मानूंगा। तब जाकर कहें, बिना परीक्षण के ही आप उसे नकारे नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और इस पे अपना चिंतन मंथन करें, और आपको अच्छा लगे तो इसे अपने जीवन में उतारे, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।